ये तीर्थ बड़ा अनादिकालीन है। इस धरती के ऊपर जितने भी तीर्थ बने हैं, उन तीर्थों का गुरु तीर्थ के रूप में इस तीर्थ की आराधना की जाती है। ये सभी तीर्थों का गुरु तीर्थ है। जितने भी धरती पर तीर्थ हैं, 72 किलोमीटर में ये तीर्थ बना हुआ है पूरा। इसमें अपने 24 कोसीय परिक्रमा लगती है भादव में। अभी इस समय सूर्य क्षेत्र लोहारगल धाम की। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज अपन है झुंझुनू जिले के लोहागढ़ धाम में। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं कि अपने को लोहागढ़ धाम कैसे आना चाहिए, अपने को क्यों देखना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ जस्ट अभी यहाँ खड़े हैं, ये गांव का नाम है गोल्याना। गोल्याना से 5 किलोमीटर, आप साइन बोर्ड पे भी देख सकते हैं। लोहागढ़ में सूर्य मंदिर है, वहाँ पे सूर्य कुंड है। काफ़ी पुराने इतिहास है, महाभारत के समय से भी हैं। तो ऐसे इतिहास है, तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। तो दोस्तों अपन यहाँ से अभी चलने वाले हैं, उस गेट से अपन 5 किलोमीटर की दूरी है। आइए मेरे साथ चलते हैं लोहागढ़ की तरफ, आइए। फाइनली दोस्तों हम लोहागढ़ पहुंच चुके हैं। लोहागढ़ को स्थानीय भाषा में लोहागढ़जी भी कहते हैं तथा शेखावटी का हरिद्वार भी कहा जाता है। बात करें सीकर से लोहागढ़ की दूरी 30 किलोमीटर है, वह झुंझुनू से 17 किलोमीटर है। लोहागढ़ आने के लिए सीकर, नवलगढ़ और दिल्ली से बसें आती हैं जो आपको गोल्याना स्टैंड छोड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ पर लोकल जीप या टेम्पो से लोहागढ़ जी आ सकते हैं, जिसका किराया गोल्याना से लोहागढ़ जी का 10 रुपये है। अब दोस्तों अपन यहाँ के महंत स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज से यहाँ के इतिहास के बारे में पूछते हैं तथा इस क्षेत्र का नाम लोहागढ़ क्यों पड़ा। आइए मेरे साथ चलते हैं सूर्य मंदिर की तरफ। आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता देख रहे हैं, उन सबको मैं इस लोहारगढ़ सूर्यपीठ से धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा सनातनियों को। इस सनातन तीर्थ पे आपके यूट्यूब चैनल का स्वागत है। मैं लोहारगढ़ सूर्यपीठाधीश्वर महंत अवधेशाचार्य, ये रामानुज संप्रदाय की जगतगुरु गद्दी है। इस पे मैं पदासीन हूँ। इस बार इस जीवन में भगवान के सेवा का कार्य मुझे प्राप्त हुआ और इस सूर्यपीठ पर इस तीर्थ के अलौकिक इसकी इतिहास की कहानी, इस इतिहास के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। ये तीर्थ बड़ा अनादिकालीन है। इस धरती के ऊपर जितने भी तीर्थ बने हैं, उन तीर्थों का गुरु तीर्थ के रूप में इस तीर्थ की आराधना की जाती है। ये सभी तीर्थों का गुरु तीर्थ है। जितने भी धरती पर तीर्थ हैं, 72 किलोमीटर में ये तीर्थ बना हुआ है पूरा। इसमें अपने 24 कोसीय परिक्रमा लगती है भादव में। अभी इस समय सूर्य क्षेत्र लोहारगल धाम की। इस समय करीबन 25 से 30 लाख यात्री परिक्रमा में आएंगे और वह यात्री जो है वो इस पूरे सूर्य क्षेत्र में परिक्रमा करेंगे। 72 किलोमीटर में भगवान सूर्य के सूर्य कुंड में स्नान करके सूर्य भगवान के आशीर्वाद लेकर के इस परिक्रमा में वह अपनी यात्रा चालू करेंगे और पुनः 72 किलोमीटर में 9 दिन तक ये परिक्रमा दे करके और पुनः इस स्थान पे आएंगे। तो ये गुगानवमी से और अमावस्या तक ये परिक्रमा चलेगी। अभी वर्तमान परिवेश में इस तीर्थ के बारे में बहुत से कम व्यक्तियों को पता है कि ये कितना प्राचीन तीर्थ है। इस धरती पर जब भगवान विष्णु के 16 कला अवतारों में से जब पहला अवतार हुआ था, उस समय तीर्थ बना था। ये तीर्थ भगवान विष्णु के 16 कला अवतारों में से मत्स्य अवतार, जो धरती का पहला अवतार था, उस समय भगवान ने इसको लेकर के मत्स्य अवतार ग्रहण करके शंखासुर नाम के राक्षस का यहाँ वध किया और वेदोद्धार किया। तब से तीर्थ बना हुआ है। और उसके बाद में जब यहाँ भगवान सूर्य से पत्नी आए, सूर्य भगवान को स्थान बड़ा रमणीक लगा, तो सूर्य भगवान ने इस स्थान पे तपस्या करके इस स्थान के अधिपति देवता के रूप में इनकी आराधना होने लगी। तब इससे सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर यहाँ विराजमान है। और यहाँ परशुराम जी ने प्रायश्चित यज्ञ किया है, जहाँ भगवान परशुराम जी ने 21 बार धरती पे है वंश के क्षत्रियों का मानवर्धन करने का प्रायश्चित यज्ञ सूर्य कुंड को यज्ञ स्थल बना के यहाँ पे प्रायश्चित यज्ञ किया था। और इसी जगह भगवान सूर्य ने तपस्या की। इसी जगह पर भगवान परशुराम जी के जो प्रायश्चित यज्ञ की कथा आती है, इसके बाद में पांडवों का 2 बार यहाँ पे आगमन हुआ है। पांडव यहाँ 2 दफा आए हैं, एक बार युद्ध से पहले, एक बार युद्ध के बाद। पांडव यहाँ पे आए युद्ध से पहले अज्ञातवास के समय, जब उनको विराट नगर में कीचक राक्षस का उन्होंने वध किया, तब भीम गुफा है मंदिर के पीछे, उस गुफा में आके उन्होंने छुप करके पूरा समय किया अपना। और 5-6 दिन लास्ट का जो समय बचा था अज्ञातवास का, फिर यहाँ से सोमवती अमावस्या को वह श्राप देके चले गए। और श्रापित होने के बाद में सोमवती अमावस्या साल में 4 बार या 5 बार आ जाती है। पहले 100 साल में एक बार आया करती थी। फिर पांडव यहाँ से जाकर के उन्होंने युद्ध किया
कौरवों का वध किया। कौरवों का वध, अपने भाइयों का वध करने के बाद में जब हिमालय पर्वत से होते हुए स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे थे, तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आप लोग तीर्थाटन करें, तीर्थ यात्रा करोगे तो आप अपने पापों से मुक्त हो जाओगे, तो आप स्वर्ग में जा सकते हो। तो उनको बताया गया कि भाइयों को मारने का जो पाप लगा है, उस पाप के प्रायश्चित के लिए आपको तीर्थ यात्रा करनी है। तो उन्होंने बेहतर इस पूरे भारतवर्ष में उन्होंने यात्रा की। कहीं उनके अस्त्र शस्त्र, जो एक बताया गया था कि उनके अस्त्र शस्त्र जहाँ गल जाएं, पानी में द्रवीभूत हो जाएं, वहीं वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके उनके अस्त्र शस्त्र गलने से इसका नाम लोहार गल पड़ा। लोहे के अर्गला स्वरूप जो पापों का निवारण कर दे। अर्गला यानी संस्कृत में सांकल को कहा गया है। सांकलों के समान जो मोटे मोटे पाप होते हैं वह ये तीर्थ द्रवीभूत कर देता है। कलयुग का एकमात्र तीर्थ कहलाएगा जिसमें लोहारगल में पापों से मुक्ति होगी, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा गया है। और यहाँ पर टोटल कितने मंदिर हैं यहाँ पर लोहारगल में? वैसे तो 108 मंदिर है पूरे 72 किलोमीटर में। तो बहुत सातों जलधाराएं आती है और सातों जलधाराओं में अलग अलग देवता निवास करते हैं। उन जलधाराओं के बड़े महत्व हैं। ये प्रमुख धारा लोहारगल सूर्य क्षेत्र लोहारगल धाम के नाम से इस तीर्थ को जाना जाता है। सूर्य कुंड में स्नान करके सूर्य भगवान के दर्शन करने का यहाँ प्रावधान है। बड़ा प्राचीन स्थान है। यहाँ 4 जातियों की उत्पत्ति यहाँ से, खंडेलवाल ब्राह्मणों की, खंडेलवाल वैश्यों की, महेश्वरी समाज की और मीणा समाज की। ये ऐसे जुड़ाव है चारों जातियों में यहाँ से बहुत ज्यादा। और काश्तकारों का ज्यादा जुड़ाव है। जो खेती हर हमारे जो सनातनी हैं उन सबका यहाँ जुड़ाव है। खेती जो करते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं। साल में अस्थि विसर्जन का कार्य हमारे शेखावटी अंचल और पूरे भारतवर्ष से अस्थि विसर्जन का बड़ा कार्य होता है। जितने भी सनातनियों की शेखावटी की जितने भी धरती पर शहीद हो जाते हैं हमारे शहीद, उनकी अस्थियां यहाँ विसर्जन होती है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों की अस्थियां यहाँ पे आती है, बड़े बड़े नेताओं की अस्थियां यहाँ पे आती है। हर प्रकार के यहाँ पे लोगों की अस्थि विसर्जन का बड़ा केंद्र इसलिए है कि धरती का एकमात्र तीर्थ है जहाँ पर जीवित और मृत को आश्रित मिलता है। इस तीर्थ पे हमारे गरीबों को, हमारे काश्तकारों को, हमारे सनातनियों को इस तीर्थ पर आश्रय मिलता है। तो इस तीर्थ से बड़ा तीर्थ धरती पर नहीं माना गया है। हम लोग भी पुष्कर जी की जो बोलते हैं साधु संत, और लोहागढ़ जी की जो बोलते हैं, तो लोहागढ़ जी और पुष्कर ये दो जो क्षेत्र जो बड़े तीर्थ हैं, इन तीर्थों में पुष्कर को तीर्थ व राजा कहा गया है और गुरु तीर्थ लोहारगल को कहा गया है। गुरु बड़ा होता है इसलिए गुरु तीर्थ के रूप में लोहारगल का पूजन होता है। तो एक महाराज जी यहाँ पर सूर्य मंदिर है, नीचे सूर्य कुंड है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे। सूर्य भगवान यहाँ पे आए थे भगवान परशुराम जी का यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए। तो ये गिरिराज पर्वत के अग्र भाग में भगवान सूर्य को सपत्नीक विराजमान किया गया परशुराम जी के द्वारा। सूर्य कुंड को यज्ञ स्थल बनाया गया सोने का, और यहाँ पर प्रायश्चित यज्ञ किया गया। है वंश के क्षत्रियों का मानवर्धन करने का जो उनको दोष लगा था, उस दोष के प्रायश्चित के लिए भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर प्रायश्चित यज्ञ किया। तब यहाँ पे भगवान सूर्य को सहपत्नी बुलाया, तब से भगवान सूर्य यहाँ पे निवास करते हैं। ये इनका निवास स्थान है और कुल देवता के रूप में, इस स्थान के देवता के रूप में, इस लोहारगल के सूर्य क्षेत्र की देवता के रूप में इनकी आराधना होती है। इसलिए सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर यहाँ विराजमान है। और पूरे विश्व में 44 मंदिर हैं सूर्य के, उनमें से पत्नी के साथ में भगवान सूर्य खाली यहीं पर विराजमान है और सब जगह अकेले हैं। ये पूरे विश्व के जितने भी 44 मंदिरों का रिकॉर्ड आता है उनमें से प्रधान पीठ के रूप में सूर्य पीठ यहीं पर विराजमान। एक बात ये भी महाराज जी, अपन 4 धाम की यात्रा करते हैं और लास्ट में अपन लोहारगल धाम में ही अपनी जो यात्रा कंप्लीट है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? यहाँ पर आप घर में कोई भी मांगलिक कार्य कर ले, अमांगलिक कार्य हो जावे, या कोई भी तीर्थ यात्रा करके आए, या घर में हम लोग कोई पूजा पाठ करें, यज्ञ आदि करें, या कोई मांगलिक कार्यों में हम कहीं तीर्थवास करके आए, 4 धाम की यात्रा करके आए, या फिर हम गया जी जो हमारे पूर्वजों को हम छोड़ के आते हैं वहां हम गया जी जाके आए और यहाँ नहीं आए तो वो यात्रा पूर्ण नहीं होती है। यहाँ वहां से आने के बाद में मांगलिक कार्य अमांगलिक कार्य के बाद में भी यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान करके सूर्य भगवान के दर्शन करने से यात्रा पूर्ण मिलती है, फल फलित होती है और 4 गुना उसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने अपने पिताजी का, जमदग्नि जी का जो है यहाँ तर्पण किया था। और यहाँ पर जितने भी मांगलिक कार्य अमांगलिक कार्य होते हैं वो सारे उनके यहाँ अनुष्ठान आदि यहाँ पे होते हैं। सूर्य के विशेष अनुष्ठान यहाँ होते हैं, नवग्रहों के विशेष अनुष्ठान यहाँ होते हैं, और अपने कालसर्प दोष का या पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य सब कुछ यहाँ पे होता है। इससे बड़ा तीर्थ नहीं माना गया है। इसलिए जो भी हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ के पंडित जी भी ये कहते हैं कि आप लोहारगल के नजदीक से आए हो तो आप लोहारगल ही चले जाते हैं, यहाँ क्यों आए। लेकिन हमारे पूर्वजों की एक परिपाटी है, हम हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार के बाद भी यहाँ आते हैं। तो ये लोहारगल एक बड़ा मांगलिक और बहुत प्राचीन तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ से बड़ा तीर्थ धरती पर कहीं नहीं माना गया है। कलयुग का एकमात्र तीर्थ होगा। पुराणों में लिखा हुआ है कि ये आपको पापों से मुक्ति दिलाने में सार्थक होगा। एक चीज बताइए महाराज जी, यहाँ पूजा होती है, सुबह कब होती है और शाम को कब, क्या उसका? यहाँ पर भगवान सूर्य की विशेष आराधना जो है वो सुबह और शाम तो होती है। रविवार को दोपहर में एक विशेष महाआरती भी होती है 12 बजे।
तो उस आरती के दर्शन करने लोग बाग आते हैं। साल में भगवान सूर्य के यहाँ जैसे उत्सव होते हैं, हमारे यहाँ सूर्य सप्तमी का बड़ा उत्सव मनाया जाता है ब्रह्मोत्सव के रूप में। जितने भी सप्तमी पड़ती है उन पे यहाँ भीड़ होती है। रविवार को विशेष करके यात्री यहाँ पे आते हैं, उस समय 20-30 हजार यात्री आते हैं। बाकी आम दिन, क्योंकि नवग्रहों के प्रधान देवता यहाँ पे है, आम दिन भी जनता खूब आती है। यहाँ पे आने का सिलसिला लोगों का इन दिनों ज्यादा बढ़ गया है। सरकारों से निवेदन है, जो भी यहाँ सरकार बने या बन रही हो, उनसे निवेदन है इस तीर्थ का विकास के लिए सोचें। यही एक मनोकामना मैं करता हूँ इस तीर्थ के लिए। धन्यवाद महाराज जी।